वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। तीसरी ढाल का हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे थे और अभी तक सम्यक दर्शन के 25 जो दोष थे उनकी चर्चाएं हुई, उनका अभाव करना चाहिए जीवन में, और सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं और 8 गुण हैं उनकी भी चर्चा की कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है कैसा होता है और उसके जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि, यद्यपि वह व्रतों से रहित है फिर भी वह ऐसा अवृत सम्यक दृष्टि जो है इंद्रों के द्वारा भी जो है पूज्य हो जाया करता है यदि वह सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। और गृहस्थपने में रहकर भी उसको गृहस्थीपन से अरुचि का भाव होता है, अप्रीति का भाव होता है। घर में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, सबके साथ रहता है, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी अपने में रहने का जो भाव है वह सम्यक दृष्टि का होता है। और यह सम्यक दृष्टि जो है मनुष्य की अपेक्षा कि मनुष्य गति में रहने वाला जो सम्यक दृष्टि जीव है पूरे संसार के साथ रहे फिर भी वो अपने में रहता है, पर के प्रति प्रीति भाव ज़्यादा नहीं रखता है। इसी बात को बताने के लिए 15वां नंबर का छंद है। आइए सबसे पहले 15 नंबर का छंद का उच्चारण करते हैं। आप अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। उमागर की आवाज़ में इसको पहले सुनते हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। चरित मोह वश लेश न संजम, पैसुर नाथ जजे हैं। गेहि तै गृह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। दोष रहित गुणे सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। चरित मोह बस लेस न संजम, पैसुर नाथ जजै हैं। गेहि पे गृह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कामल है। नगर नारी को प्यारे यथा, कांधे में है में अमल है। जितने भी सम्यक दृष्टि लोग हैं ध्यान से सुनो। जो अपने को मानते हैं कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा और किसी को भी नमस्कार नहीं करते हैं और अपनी आत्मा को छोड़ कर के सभी पर द्रव्य मानते हैं, अपनी आत्मा को ही सौद्रव्य मानते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव कैसे हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। पहले एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। दोष रहित, दोषों से रहित। कौन से दोष? 25 दोष। शंका आदि 8, मद आदि 8 और 6 अनायतन और 3 मूर्ता। इन 25 दोष रहित गुण सहित 8 गुण सहित कल बताया था। प्रसम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक, भक्ति, वात्सल, क्षमा आदि ये सब 8 जो गुण हैं। तो दोष रहित और गुण सहित सुधीजे, बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष जे जो सम्यक दर्शन सजे हैं, भूषित हैं, सम्यक दर्शन से भूषित हैं। कैसे सम्यक दर्शन से भूषित हैं? जो 25 प्रकार के दोष हैं उनसे रहित वाला सम्यक दर्शन, जो 8 गुण से संपन्न है वो वाला सम्यक दर्शन से जो सजे हैं।
चरित मोहवश लेस न संयम। चरित मोहवश, चरित मोह कौन सा? अप्रत्याख्याना वर्णी चारित्र मोहनी के कर्म के उदयवश लेश ना संयम, किंचित भी संयम संयम नहीं है। पे फिर भी तथापि सुरनाथ जजई है, फिर भी सुरनाथ देवों के स्वामी इंद्र जजई हैं, पूजा करते हैं। पूजा मतलब सम्मान करते हैं। फिर भी देवता गण क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। संयम ना होते हुए भी मात्र सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा से युक्त हैं, सम्यक श्रद्धा से युक्त हैं, इतने मात्र से देवता लोग भी जो है आकर के सम्मान देते हैं, आदर से ऊपर बिठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो 2 लाइनों में इस पंक्तियों का ये अर्थ था और इसमें यही बताया गया है कि यदि मैं पुरुषार्थ पूर्वक समस्त दोषों से रहित, मतलब कुगुरु कुदेव कुशास्त्र उनके सेवक और देव मूर्ता गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता में नहीं फंसता हूँ और किसी प्रकार की शंका कांक्षा आदि का भाव नहीं रखता हूँ और कोई भी मान नहीं करता हूँ, मद आदि नहीं करता हूँ, ज्ञान का मद नहीं करता हूँ, बल का मद नहीं करता हूँ, रूप रुपया का मद नहीं करता हूँ, मैं सहज भाव से रहता हूँ, तो इस प्रकार से दोषों से रहित अपनी जो स्थिति है वो अपनी स्थिति सम्यक स्थिति है और गुण सहित, और जो अच्छे गुण होना चाहिए, आस्तिक अनुकंपा आदि अपने अंदर गुण होना चाहिए, वो अपने में वो गुण हैं। तो कह रहे हैं ऐसा सम्यक दृष्टि, निर्मल पावन भाव रखने वाला जो सम्यक दृष्टि है, उसके लिए देवता भी सम्मान करते हैं। यद्यपि उसके पास संयम नहीं है, लेकिन संयम ना होते हुए भी उसे नमस्कार करते हैं। फिर देखिए 2 लाइनों का अर्थ और जो नीचे की 2 लाइनें हैं। गेही, गेही मतलब ग्रस्त, ग्रह मतलब होता है घर और गेही क्या हो गया? घर में रहने वाला, वो ग्रस्त। गेही पे तथापि गृह में न रचे, गृह मतलब घर में, ना रचे नहीं राचते हैं, मतलब रमते नहीं हैं। जो ग्रस्त गेही पर ना रचे, घर पर नहीं रचता है, अर्थात फंसता नहीं है, रमता नहीं है। ज्यों जैसे, अब यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 उदाहरण दिए हैं। 3 उदाहरणों से समझाया कि कैसा है वो सम्यक दृष्टि। ज्यों जैसे जलते, जल से भिन्न अलग कमल है, कमल है, जिस प्रकार जल से भिन्न कमल है, पहला उदाहरण। दूसरा, नगर नारी को, नगर नारी, नगर नारी कौन कहलाती है? वेश्या। जैसे नगर नारी को प्यार यथा, प्रेम की भांति, प्यार यथा, यथा मतलब भांति, समान, उस समान, तो प्रेम की भांति, प्यार की भांति जैसे नगर नारी का प्यार होता है। दूसरा उदाहरण। अब तीसरा उदाहरण दिया है कांदे में, कांदे में मतलब मिट्टी में, कीचड़ में, हेम स्वर्ण अमल है, शुद्ध रहता है। जैसे कीचड़ में स्वर्ण कैसा रहता है? शुद्ध रहता है, वैसा। देखिए इस छंद के माध्यम से जो अविरत सम्यक दृष्टि है, मात्र श्रद्धान करता है, तत्व के प्रति श्रद्धान करता है। परमात्मा भी सम्यक तत्व है, गुरु भी सम्यक तत्व है और शास्त्र भी सम्यक तत्व है और अपना आत्मा भी सम्यक तत्व है। और जितने भी द्रव्य हैं उन द्रव्यों के स्वरूप को जानता है और स्वरूप से सबको भिन्न भिन्न करता है, अपने को भी सबसे भिन्न करता है और सबको भी अपने से भिन्न करता है। ऐसा परम तत्व को जानने वाला सम्यक दृष्टि यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान करता है। उस श्रद्धान के बल मात्र से क्या होता है? पहले तो देवताओं द्वारा भी सम्मान को प्राप्त होता है, देवता भी उसका सम्मान करते हैं, जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करते हैं उसका, उस सम्यक दृष्टि का। और वह सम्यक दृष्टि यदि घर में रहता है, अब जब घर की बात कह रहे हैं ना, तो नियम से ये मनुष्य पर्याय की बात चल रही है।
मनुष्यों को बहुत प्रधान करके ग्रंथ लिखे गए हैं। ध्यान रखना, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो मनुष्यों को प्रधान करके लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य में मोक्ष जाने की योग्यता है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा कंडीशन बनाए हैं, ज़्यादा नियम बनाए हैं। नार की जीव को उतनी बात नहीं करेंगे, देवों को उतनी बात नहीं करेंगे, और तिरंचों की उतनी बात नहीं करेंगे जितनी बात किसकी करेंगे? ग्रस्त लोगों की करेंगे, मनुष्य पर्याय के मनुष्यों की करेंगे, मतलब मनुष्य गति के जीव की करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे श्रावकाचार का वर्णन चलेगा तो अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत किसके लिए कहे जाएंगे? वो देव को नहीं कहेंगे, वो देव के होंगे नहीं। नारकी के लिए कहेंगे नहीं। तिरंचों के कथनचित कदाचित किसी को हो जाए, लेकिन सारे श्रावकाचार का वर्णन यदि होगा तो वो मनुष्यों के लिए होगा। तो यहाँ भी सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। तो कौन से सम्यक दृष्टि की बात चल रही है? न देवगति के, न तिरंच गति के, ना ही नरक गति के, वो मनुष्य गति के सम्यक दृष्टि की जीव की बात चल रही है कि मनुष्य गति में रहने वाला जो सम्यक दृष्टि जीव है वो कैसे रहता है, उसका स्वभाव कैसा है रहने का। तो बोले गेही पे गृह में न रचे, जो घर में रहकर भी घर में रचता पचता नहीं है, वो जानता है एक परमाणु मात्र भी ये घर का मेरा नहीं है। और यहाँ रहने वाले जो जीवगण हैं, जैसे माता हैं, पिता हैं, परिवार के लोग हैं, स्वजन हैं, परिजन हैं, ये मेरे अपने नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबकी स्वतंत्रता भिन्न भिन्न है, सबका अस्तित्व बिल्कुल अलग अलग है, सबकी आत्माएं अलग हैं, सबकी परिणति अलग है, सबका परिणमन अलग है। तो मैं इनका कैसे हो सकता हूँ और ये मेरे कैसे हो सकते हैं? राग वसाद हम इनको अपना माने सो माने, लेकिन सचमुच में ये मेरे नहीं हैं। हम इनसे प्रेम करते हैं, ये हमारा दोष है। हम इनसे घृणा करते हैं, ये हमारा दोष है। संभाव रखते हैं, ये निर्दोषपना है, ये बीतराग भावपना है। ऐसा विचार करके वह गृहस्थ जीवन से अप्रीति रखता है, अरुचि का परिणाम रखता है। और उस कैसे रखता है तो उसके लिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल भी दिए, उदाहरण भी दिए। अब एक बार पूरा जो है छंद का अर्थ समझ लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है, जो विवेकी 25 दोष रहित तथा 8 अंग सहित सम्यक दर्शन धारण करते हैं, उन्हें अप्रत्याख्यानावरणी कसाय के तीव्र उदय से युक्त होने के कारण यद्यपि संयम भाव लेस मात्र नहीं होता, तथापि इंद्रादि उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी गृहस्थ दशा में लिप्त नहीं होता, उदासीन रहता है। जिस प्रकार वेश्या का प्रेम मात्र पैसे से ही होता है, मनुष्य पर नहीं होता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का प्रेम सम्यक्त्व में ही होता है, किंतु गृहस्थपने में नहीं रहता। जिस प्रकार सोना कीचड़ में पड़े रहने पर भी निर्मल रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ दशा में रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह उसे त्याज्य मानता है। ये तीनों उदाहरण इतने सटीक और इतने सुंदर हैं, जिसके माध्यम से कोई मूर्ख व्यक्ति होगा वो भी समझ जाएगा कि कैसा सम्यक दृष्टि रहता है, घर में रह कर के रचता पचता नहीं है। देखिए, आपने तालाब में कमल देखा होगा। कमल कैसा होता है? उसका जो पंखुड़ियाँ हैं वो पानी में टच नहीं करती हैं, उसके जो पत्ते हैं वो तो पानी में रहते हैं, लेकिन कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं, 8 पंखुड़ी का भी होता है, 16 का भी होता है, 32 का भी, 64 का भी, 108 का भी, और 1008 पंखुड़ियों वाला भी कमल होता है। ठीक है ना? वो तालाब में रहता है, लेकिन तालाब के पानी को टच नहीं करता है, बिल्कुल उससे अलिप्त रहता है, ऊपर रहता है। उसकी जो नाल है वह नीचे जाती है, लेकिन कमल कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो सरोवर है वो कीचड़ से युक्त है, गंदगी से युक्त है, गंदा पानी भी उसमें है, मल भी है। संसार जो है सरोवर की तरह है, लेकिन सम्यक दृष्टि उस सरोवर में भी कमल की तरह दमकता चमकता रहता है। कमल कितना सुंदर लगता है। दृष्टि किस में जाती है आपकी, बताइए? यदि आप सरोवर में कमल खिला हो
तो उसकी कीचड़ पर दृष्टि नहीं जाएगी, किस पे जाएगी? उस कमल की सुंदरता पे जाएगी। ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि इस संसार के कीचड़ में, क्योंकि संसार पूरा कीचड़मय है, राग द्वेष से भरा हुआ है, मोह माया मायाचारी से भरा हुआ है, छल कपट क्रोध मान माया लोभ से भरा हुआ है, और चारों तरफ ऐसे ही लोग बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन उन सब के बीच में भी दमकता चमकता कमल सम कोमल और मधुर प्राणी सम्यक दृष्टि जो है वह रहा करता है, अपना जीवन यापन करता है। घर में रहता है पर घर में फंसता नहीं है, संसार में रहता है पर संसार में भी अलिप्त उस कमल की भांति रहता है। पहला उदाहरण। दूसरा जो उदाहरण दिया उन्होंने, नगर नारी। नगर नारी मतलब नगर बधू, जो वेश्या कहलाती है, जो अपना रूप जीविका द्वारा या अन्य कार्य द्वारा अपना जीवन यापन या परिवार का जीवन यापन करती है, उसका जो प्रेम है किसी मनुष्य से नहीं है, किसी मनुष्य विशेष से नहीं है। उसका प्रेम सिर्फ किससे होता है? मात्र संपत्ति से होता है, वैभव से होता है, पैसे से होता है। पैसा मिल जाने के बाद वह आपको कीचड़ की तरह फेंक देता है, फेंक देती है, ठीक है ना। आप चारुदत्त की जो कहानी है वो पढ़िए शास्त्र में, किस प्रकार से कहानी, कितने दिनार जो है उन्होंने उस वेश्या के लिए कमा दिए, और जब पैसा आना बंद किया तो उनने घर के ताले लगा दिए, बाहर कर दिया। तो ये होता है, उसका प्यार पैसों से है, मनुष्यों से नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को अपने सम्यक्त्व से प्रेम है, अपने मोक्ष मार्ग से प्रेम है, अपने देवशास्त्र गुरु से प्रेम है, अपनी आत्मा से प्रेम है। उसको गृहस्थपने से कोई प्रेम नहीं है। वो घरों के बीच में रहता है, परिवार के बीच में रहता है, भोजन पानी करता है, बच्चों की देखरेख करता है, सबका सहयोग करता है, हेल्पफुल होता है, उपकार सबका करता है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी सबसे कैसा रहता है? बिल्कुल अप्रीति और अरुचि का भाव रखता है। उसको रुचि तो अपने परमात्मा से, अपने महावीर स्वामी से, अपने तीर्थंकरों से, अपने अरहंतों से, अपने निर्ग्रंथ गुरुओं से, सम्यक शास्त्रों से, अपने तीर्थों से है, अपने धर्म प्रभावना से है, धर्मात्माओं से है, सद्धर्मों से है, और गुणों से प्रेम करता है। ऐसा वह सम्यक दृष्टि होता है। तीसरा जो उदाहरण दिया, कांदे में हेम अमल है। कांदा मतलब होता है कीचड़। कीचड़ में कोई सोना डाल दो, कोई सोना, आपका कंगन हो, चांदी को कंगन हो, या कोई भी अंगूठी हो, हार हो, उसमें डाल दीजिए, सोने को डाल दीजिए कीचड़ में, तो वो कीचड़ युक्त नहीं हो जाता है। सोना कीचड़ नहीं बन जाता है, और ना ही कीचड़ सोना बन जाता है, दोनों ही अलग अलग रहते हैं। तो जैसे कीचड़ में डला हुआ सोना स्वर्ण ही होता है, ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि जो है उस संसार के कीचड़ में रहते हुए भी कैसा है? स्वर्ण की तरह जो है चमकदार, दमकदार और अपने स्वभाव में रहता है। ऐसा वह सम्यक दृष्टि देवताओं के द्वारा पूजा जाता। बताइए, सम्यक दृष्टि तो ऊपर भी है देवता, लेकिन यहाँ मनुष्य की बात कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य सम्यक दृष्टि दी, ऐसा है तो सबसे बड़ी साधना है उसकी, सबसे बड़ी आत्म आराधना है। इसलिए सम्यक दृष्टि देव भी आकर के उसको जो है सम्मान देते हैं, और अन्य देव की तो बात भी क्या करें। तो हम सब लोग ऐसे सम्यक को प्रकट करें, अपने सम्मान को बचाएं, अपने जीवन को अच्छा करें, और ये सुंदर जो बात कही इसको फॉलो करें। समय हो गया है और यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।